है कि जब रमज़ान जो यूं ही स्टार्ट हुआ, रमज़ान के पहले दिन से फ्रूट और सब्ज़ी जो है उसमें इजाफा होता है। हमारी सरकार अगर बिजली हो, गैस हो, ये सब चीज़ें जो उन्होंने वादे किए वो नहीं दे पा रहे, इन चीज़ों को तो लगाम लगा सकते हैं ना, इन चीज़ों के लिए तो वो कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही चीज़ है, करप्शन उस उरूज पे पहुँच चुकी है, ये पैसा पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाता है। मुझे खा जाए वही इंसान जो 5 टाइम नमाजें पढ़ता है, वही इंसान जो अपने मुसलमान खुलिया जिसने बनाया हुआ है, वही जो है वो कीमतों में इजाफा कर रहा है, वही नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा है। ये समझ नहीं आता है 2019 में इतना क्या हो गया कि हर कोई यहाँ पर हुक्मरान बन चुका है, हर किसी को अपनी हुकूमत है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, कोई भी त्यौहार होता, वो सिखों का हो, क्रिश्चियनों का हो या हिंदुओं का हो, हमारे उन भाइयों का हो, वो बोनस देते हैं, वो कीमतें कम करते हैं, ऊपर से 60-40% आपको हर चीज़ में डिस्काउंट मिलती है, कोई भी चीज़ हो। और वो चीज़ें जो उसमें ज़्यादा यूज़, जैसे होली है, होली में आपको रंग ज़्यादा मिलते हैं, यूज़ करते हैं, उसमें आपको डिस्काउंट दिया जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब रमज़ान जो यूं ही स्टार्ट हुआ, रमज़ान के पहले दिन से फ्रूट और सब्ज़ी जो है उसमें इजाफा होता है। उसके बाद जब ईद का त्यौहार आता है, ईद आने वाली है, ईद में क्या होता है, देखिए पिछले साल की बात मैं आपको करूं, जो बिस्किट जो बेकरी के बिस्किट है 1.5 साल पहले 160 रुपये kg होता था, जो हर गरीब जो है वो बेचारा यूज़ कर पाता था, वो ले पाता था, वही आज 400 रुपये में है और कोई भी पूछने वाला नहीं है। आप देख लीजिए, मटन 550 जब ये बेचते थे, हमारी कसाई भाई जब बेचते थे 550, इनको अच्छी बराबरी थी, इनके घर अच्छे चलते थे। फिर उनने 600 किया, तब से इनको घर ही नहीं, तब से बोल रहे हैं कि इसमें बराबरी नहीं है। फिर 650 किया विद इन द 2 मंथ्स, और उसके बाद 700, आज ये 740 बोल रहे हैं। आप देख लीजिए कहाँ पर लगाम है। मुझे ये समझ नहीं आता है 2019 में इतना क्या हो गया कि हर कोई यहाँ पर हुक्मरान बन चुका है, हर किसी को अपनी हुकूमत है। आप देख लीजिए, रोटी वालों ने जब अपना ये किया कि 7 रुपये रोटी हमको भेजनी है, उन्होंने खुद रेटें की हैं। दूध वाले जो है उन्होंने रेटें बढ़ाई है। पनीर आज 300 रुपये उन्होंने की हैं, जो कि 260 थी और फिर 280, आज 300 रुपये आपको ईद में जो है ना, 300 रुपये कई जगह मैंने देखा। और गोश्त की जो हाल है वो 800 रुपये kg बेचा जा रहा है, 750 में बेचा जा रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। अगर आप शिकायत करने भी जाओगे तो किसके पास जाओगे? मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता। यहाँ पर जो है हर कोई खुद जज बन बैठा है, हर कोई CM बन बैठा है, हर कोई हुक्मरान बैठा है, और आखिर हम किस दरवाजे पे जाए जहाँ पर हम ये कंप्लेन लेके जाए? इसमें जो हमारी सरकार है, कम से कम मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि हमारी सरकार अगर बिजली हो, गैस हो, ये सब चीज़ें जो उन्होंने वादे किए वो नहीं दे पा रहे, इन चीज़ों को तो लगाम लगा सकते हैं ना, इन चीज़ों के लिए तो वो कुछ कर सकते हैं। हमारे MLA साहब हैं, वो चुप करके बैठे हैं, चाहे वो हमारे डाउन टाउन में है, चाहे और किसी भी जगह हो। क्या उनको सामने नहीं आना चाहिए? कौन करेगा इस पे बात? पता नहीं यार, यहाँ पर एक ही चीज़ है, करप्शन उस उरूज पे पहुँच चुकी है, ये पैसा पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाता है। मुझे याद है, ये बहुत पहले भी बोलते थे हमारे, मुझे अंकल बोलते थे कि यहाँ पर जो है शफी पंडित कोई DC आया था, उस टाइम जो है ना इन्होंने मुर्गे बेचे थे, पनीर बेचे थे, जो हमारे ये जो कसाई भाई हैं, क्या उस टाइम उसने जो लगाम खींची थी, फिर उसमें सट आउट हो गया, पता नहीं कि उन्होंने पैसा खाया। उस टाइम भी NC हुकूमत थी और चला वही पैसों के बुनियाद पे फिर उनको छोड़ा गया। यहाँ पर एक चीज़ समझनी चाहिए कि हमारी दाढ़ी इतनी लंबी है, हम नमाज़ें 5 पढ़ते हैं, हम इस्लाम पे हम दावा करते हैं कि हम सही मुसलमान हैं, लेकिन किरदार अगर हमारा देखा जाए, वही इंसान जो 5 टाइम नमाज़ें पढ़ता है, वही इंसान जो अपने मुसलमान खुलिया जिसने बनाया हुआ है, वही जो है वो कीमतों में इजाफा कर रहा है, वही नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा है। एक रेडी वाला जो गरीब, हम समझते हैं चलो वो बेचारा गरीब है, अपना रोज़ी रोटी कमाता है, पटरी वाला हो या रेडी वाला हो, वही गरीब पे जुल्म करता है। अगर 100 रुपये केला है, वो 150 रुपये बेचता है। अगर कोई भी फ्रूट, तो कहाँ से गरीब खाएगा, क्या करेगा? ये समझने वाली बात है कि मुसलमानों का ही ये एक ऐसा त्यौहार क्यों है, ऐसा फेस्टिवल कि मुसलमान ही अपने फेस्टिवल की कीमतें जो है ऊंची करता है, बढ़ा देता है, लेकिन और कोई जो है रिलीजन है, और कोई भी रिलीजन है, उसमें कोई भी कीमत बढ़ाया नहीं जाता बल्कि घटाया जाता है। स्पेशल डिस्काउंट दिए जाते हैं, वो कपड़े हो, वो खाने पीने की ये जो चीज़ें हैं, मिठाई हैं, जैसे दिवाली में बताया जाता है मिठाइयाँ देते हैं, ड्राई फ्रूट्स दिया जाता है। आप देख लीजिए कीमतें कहाँ पर होती है, लेकिन सिर्फ यही है, मैं खासकर कश्मीर की बात करूँगा, ईमान रखते हो अपने दिलों में, जो है जो तुम्हारे दिलों में ईमान पैदा करो।
حق اور سچائی کا ساتھ دو. اگر آپ کسی اپنے کو بھی دیکھتے ہو نا, جو تمہارا دوست ہو, بھائی ہو, کتنا بھی لحاظ ہو, وہ غلط ناجائز منافق خوری کرتا ہے, آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, پولیس میں جاؤ, ان کو پولیس میں ایک کمپلین دے دو. کم سے کم جموں کشمیر پولیس تو ہمارا ساتھ دیتی ہے, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے وہ ساتھ دے دے گی اس معاملے میں. تو سرکار سے پھر ایک بار میں ایل جی صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, دیکھیے عید کا فیسٹیول ہے, آپ ہمیں گریٹنگز دیتے ہو ایل جی صاحب, اور بھی جتنے یہ جو ہیں ہمارے کیا بولتے ہیں سرکار ہے یا اور کوئی ہے, ہمارے جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی دیتے ہیں, گریٹنگز دیتے ہیں, لیکن گریٹنگز سے زیادہ ہمیں یہ چیز چاہیے, جو گراؤنڈ لیول پہ سچویشن ہے, جو مہنگائی کی سچویشن ہے, اس کو ذرا کنٹرول کیجیے, وہ سب سے بڑی گریٹنگ ہمارے لیے ہوگی.